सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोग का 25 मार्च ट्यूसडे का दिन और सुबह के 9 बज रहे हैं। सो कल के दिन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक पोल डाला था जिसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों को पहले की तरह डेली मार्केट अपडेट और एनालिसिस वीडियो चाहिए। तो 90% लोगों ने कहा था कि येस हमें चाहिए। बिकॉज आप लोगों को याद होगा 6 महीने पहले मैं रेगुलर आपको अपडेट देता था, रोज़ एक वीडियो आता था जिसके अंदर हम डिस्कस करते थे कि पिछले दिन का प्राइस एक्शन कैसा रहा, आज हमारी क्या प्लानिंग है एंड कोई अगर हमने ट्रेड करी है तो उस ट्रेड का अच्छे से ब्रेक डाउन करते थे कि क्या माइंडसेट था, कहाँ एंट्री थी, कहाँ एग्जिट था, उसका पीएनएल क्या आया। इन सब चीज़ों पर हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते थे, जिससे काफ़ी सारे ट्रेडर्स को डेली प्लान करने में एंड डेली एनालिसिस करने में बहुत हेल्प मिलता था और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने में बहुत हेल्प मिलता था। क्योंकि इन वीडियोस के अंदर 90% ऑफ द टाइम मेरा फोकस साइकोलॉजी पे ज़्यादा होता था कि मैं आप लोगों की साइकोलॉजी कैसे बेटर करूं, आप लोगों को कैसे ट्रेडिंग में थिंकिंग कैसे करते हैं वो सिखाऊं। बिकॉज गाइज आप में से जितने लोग 2-2 साल से ट्रेड कर रहे हैं या 1.5-2 साल 3 साल हो गए, दे ऑल नो कि यहाँ पे सिर्फ थिंकिंग का गेम है। नॉर्मल सिस्टम सबके पास है जिसमें कोई न किसी का इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम है, किसी का प्राइस एक्शन बेस्ड सिस्टम है, कोई किसी और तरीके से फंडामेंटली ट्रेड कर रहा है। तो सिस्टम अलग अलग सबके पास अवेलेबल है एंड सबके सिस्टम्स में अगर आप बैक टेस्ट करके देखोगे तो अच्छी खासी एक्यूरेसी है लोगों के पास, फिर भी वो स्टिल लॉस करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सारा का सारा माइंडसेट के अंदर है, सारा का सारा थिंकिंग के अंदर है कि कब ट्रेड लेना है, कैसे अपने रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन कैसे रहना, सारा गेम वहाँ पर छुपा हुआ है। दैट्स वाई 6 महीने पहले की जो वीडियोस थी उन पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता था कि कैसे मैं आपका माइंडसेट ट्रेन करूं, कैसे आपकी साइकोलॉजी को बेटर करूं, राइट। और ये जो अब सीरीज स्टार्ट होगी, मैं रेगुलर अपडेट करूंगा। इनके अंदर मेरा डेली फोकस ये होगा कि मैं आपको बेसिक से लेके साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन रीडिंग दोनों पे फोकस रखूं। क्योंकि मैंने इतने टाइम में ये ऑब्जर्व किया है मार्केट में कि लोगों को अभी भी इंडिपेंडेंटली चार्ट रीड करना बहुत ज़्यादा नहीं आता एंड वो उसमें बार बार चोक करते हैं, वो उसके अंदर बार बार मिस्टेक्स करते हैं। तो वो चीज़ मैं इस बार मेरा फोकस रहेगा कि मैं उस चीज़ पे करेक्शन करूं एंड स्टार्टिंग से लोगों को समझाऊं, आप लोगों को समझाऊं कि कैसे बेसिक से चार्ट रीडिंग किया जाता है, राइट। कहाँ पर किस तरीके का प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट बनाया जाता है, कैसे लॉस का एक्सेप्टेंस होता है। साइकोलॉजी के साथ साथ आप लोगों की चार्ट रीडिंग पर भी मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा इन वीडियोज़ के अंदर, ताकि आप लोगों को मैं बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी मार्केट की करेंट कंडीशन क्या है, आज के दिन हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट। तो अभी वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट क्यों देखा जाता है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझना, वीकली चार्ट ओवरऑल व्यू के लिए देखा जाता है कि ओवरऑल व्यू क्या चल रहा है मार्केट का, एंड देन उसके बाद आप प्लान कर सकते हो। आपको जब एक बार ट्रेंड समझ आ गया कि हम अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, मार्केट पिछले दिनों से कैसा मूव कर रही है, मार्केट सेलर साइड पे ज़्यादा है या बायर साइड पे ज़्यादा है, क्या हम किसी साइडवेज मार्केट के अंदर तो नहीं है, वॉलेटाइल मार्केट के अंदर तो नहीं है, सपोर्ट के आसपास है या रेजिस्टेंस के आसपास है, या कोई ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है उसके बीच के अंदर है। तो मार्केट की पोजीशन समझने के लिए बड़ा चार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी भी अगर हम इसको रीड करने की कोशिश करें तो कैसे रीड करेंगे कि पिछले कुछ हफ्तों में हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, राइट। लास्ट टाइम आप देखोगे हम लोगों ने 60-70 थाउजेंड से ब्रेकआउट करके पंप किया था नवंबर के अंदर 2024, एंड देन उसके बाद वन साइडेडली मूव किया था। ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छा मूव हुए थे हम लोग, 100 समथिंग % हम लोग मूव हुए थे। एंड देन उसके बाद इफ़ यू सी 1,10,000 के आसपास से रेजिस्टेंस लेके वहाँ से हम लोगों ने एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना के डाउन साइड को कंटिन्यू किया है। एंड जब ये पैटर्न बना रहे थे, आई हैव मेड अ वीडियो ऑल्सो ऑन इट, आप जाके चेक करना, जहाँ पर हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि यहाँ कहीं पे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन जो है वीकली में बेरिश हो रहा है। एंड बड़े चार्ट पे कभी भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे हम यहाँ कहीं पर थे, तब मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाया था। उसके बाद हम लोग 2-3 वीक साइडवेज हुए थे, वन डे में आप जाके चेक करना। ये जो 2-3 वीक का साइडवेज है ये उसी टाइम का है, एंड देन फिर सडनली हम लोगों ने एक बड़ा डंप देखा था, राइट। तो ये सारी चीज़ें पिछले वीक में हुई हैं। अब हम लोगों को क्या फोकस करना होता है कि अभी करेंटली क्या चल रहा है। ओवरऑल हम समझ गए कि क्या हो रहा है, हम एक अप ट्रेंड के अंदर है जहाँ पे हम लोग बीच बीच में करेक्शन कर रहे हैं। 26% करेक्शन ये था, 30% से ज़्यादा का करेक्शन ये हो गया। अब 76,000 के आसपास का सपोर्ट लेके मार्केट ने ये जो 3 वीक गए हैं, अब 2 वीक गए हैं क्योंकि आज तो तीसरे वीक का दूसरा दिन है। तो इफ़ यू सी 80,000 के नीचे हम लोगों ने क्लोज नहीं किया। फर्स्ट थिंग दिस कि 80,000 कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है,
एंड देन उसके बाद देखोगे जो पिछला हफ्ता गया उसके अंदर हम लोगों ने एक अच्छी और बुलिश क्लोजिंग करी है, राइट। एंड जो भी हमारा करंट रेजिस्टेंस है वो डबल टॉप का नेकलाइन है, जो कि हमारा 90 to 92,000 वन डे के हिसाब से बता रहा हूँ, या वीकली में तो 90,000 इज़ अ राउंड लेवल एंड ये अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन वन डे में अगर आप जाके देखोगे तो 90 से 92,000 के बीच का रेजिस्टेंस है। तो ये प्राइस अब हमारा रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस देखना भी इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है कि जब भी प्राइस ऊपर जा रही है तो वी नीड टू लुक कि अगला बैरियर कौन सा है, उस बैरियर को प्राइस क्लियर करेगी तभी कंटिन्यू कर पाएगी। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी होता है, जब भी मार्केट नीचे आ रहा है तो हमको ये देखना होता है कि अगला सपोर्ट किधर है। अगर उस सपोर्ट को हम क्लियर करेंगे तभी हम लोग नीचे जा पाएंगे, राइट। अदरवाइज अगर उस सपोर्ट को हम लोगों ने रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल होता है। ये चीज़ होती है, राइट। एंड हर एरिया की अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, उसके ऊपर वो काम करता है। तो अभी करेंटली हम लोगों को 80,000 सपोर्ट मिल गया, 90 to 92,000 रेजिस्टेंस मिल गया। लुक कितने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा कि बेसिक एनालिसिस आपको करनी कैसे है, राइट। इन चीज़ों से ये नहीं हो जाएगा कि आप 100% हर ट्रेड को सही करोगे। दुनिया में कोई भी ट्रेडर 100% ट्रेड्स को सही नहीं करता, एंड दैट्स अ फैक्ट। जितने लोग डेली प्रॉफिट करके आपको दिखा रहे हैं, ये या तो उनके कोई अच्छे दिन चल रहे हैं, विनिंग स्ट्रीक्स चल रही है, लूजिंग स्ट्रीक्स वो आपसे छुपाएंगे, या फिर वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनकी दिन में 7-8 ट्रेड गलत जा रही है, 2-3 वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये फैक्ट होता है, राइट। मैं पिछले 5-6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड आई नो वेरी क्लेवरली कि विनिंग स्ट्रीक के अंदर लोग किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं एंड बेवकूफ़ बनाते हैं, राइट। तो अब हम लोग को यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस भी मिल गया एंड यहाँ पे अपना सपोर्ट भी मिल गया, राइट। अब हम इसके बीच में मूव कर रहे हैं एंड अब हम लोगों को देखना है कि ये वीक कैसा प्लान कर सकते हैं, आज का दिन कैसा प्लान कर सकते हैं। उसके लिए हमें डेली चार्ट पे आना है। डेली चार्ट को अगर हम समझना स्टार्ट करें तो सेम स्टोरी है बट थोड़ा डिफरेंट प्राइस एक्शन है। वीकली के अंदर जहाँ पे हम लोग 80,000 को रिस्पेक्ट करके अगला वीक बुलिश बना रहे थे, यहाँ पर आप देखोगे कि लास्ट टाइम 80,000 के आसपास जाने के बाद हम लोगों ने एक डबल टॉप बनाया और डबल बॉटम बनाया, थोड़ा सा होल्ड किया, जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि इफ़ मार्केट वांट्स टू कंटिन्यू इट विल होल्ड द लेवल, राइट। यहाँ पर होल्ड किया मार्केट ने एंड जिस दिन ये होल्ड करके ब्रेकआउट भी कर रहा था उस दिन मैंने एक इथीरियम में ट्रेड भी लिया था। आप लोगों को याद होगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक करना, वहाँ पे मैंने एक ट्रेड भी लिया था एंड बहुत अच्छे से हमने उसे एग्जीक्यूट भी किया था। अगर हम यहाँ चल के देखें, ये वो ट्रेड था जब मार्केट ने कंटिन्यू किया था, देन हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया था। बीटीसी में भी हम प्लान कर रहे थे लेकिन कोई अच्छा सेटअप नहीं मिला, इस वजह से हमने उसमें ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ये देखो डायरेक्टली ब्रेकआउट करके जा रहा था। एंड आप लोगों को पता है मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स काफ़ी कम करता हूँ, मुझे कोई ना कोई पैटर्न चाहिए होता है या फिर किसी टाइप का रिवर्सल चाहिए होता है, मैं तभी ट्रेड करता हूँ। कंटिन्यूशन में ब्रेकआउट में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, राइट, क्योंकि उसमें मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। मेरी एक्यूरेसी रिवर्सल्स में काम करती है। एंड अगर आप जाके टेलीग्राम चैनल पे जाओगे और हर ट्रेड को चेक करोगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं मेरे सारे ट्रेड्स 1-2 सेम सिनेरियो पर ही होते हैं, क्योंकि मैं अपना 1-2 प्लान पर ही हमेशा काम करना प्रेफर करता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि वन डे में क्या चल रहा है। वीकली में हमने क्या डिसाइड किया था कि 90,000 से लेके 92,000 का जो एरिया है वो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। एंड सपोर्ट क्या है हमारा? सपोर्ट हमारा है ओवरऑल 80,000। वन डे में आके देखेंगे तो वो वीकली का छोटा वीक भी है, जहाँ पे हम लोग 78,000, 77,000, 76,000 के आसपास तक गए थे। तो ओवरऑल हमारा जो राउंड नंबर है वो 80,000 है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। नाउ हाउ टू प्लान द डे। आज के दिन हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आज के दिन मार्केट को प्लान करने के लिए आपको 15 मिनट्स या 1 आवर में आना होता है। वन डे में आपको चीज़ें समझ आ गई कि लेवल्स तो आपको पता लग गए। अभी करेंटली मैं 1 आवर यूज़ करने लग गया हूँ एंड दैट्स वाई मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। ये भी एक मेरा रीज़न है कि जब भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करने लग जाता हूँ या अपनी चार्ट रीडिंग स्किल्स को और बेटर करने लग जाता हूँ तो मैं फिर वीडियो से थोड़ा सा लीव लेता हूँ, कॉज कि मैं चाहता हूँ कि मैं फिर एडवांस वर्जन के साथ ही आऊँ एंड उसी में आपको सिखाऊँ। तो मार्केट अब $1,00,000 पे आ गए हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दैट्स वाई मैंने 15 मिनट्स को थोड़ा अवॉइड किया। जितने लोग मुझे 3 साल से देख रहे हैं उनको पता होगा कि पहले हम लोग 5 मिनट्स में ट्रेड करते थे। जब मार्केट बेयर रन में गया था 2022 के, वहाँ पे हम लोग 22,000 पे थे, 25,000 पे थे, तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा लो टाइम फ्रेम में ट्रेड करते थे क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता था। लेकिन अब इतना वॉल्यूम मार्केट के अंदर आ गया, $1,00,000 पे आ गया है। अब मैं यहाँ पर बड़े प्राइस एक्शन में ही ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, उससे एक्यूरेसी अच्छी होती है। 15 मिनट्स में 5 मिनट्स में 4-4 बार सेम सेटअप बन रहे हैं, उससे एक्यूरेसी कम हो जाती है, 2-3 स्टॉप लॉस लग जाते हैं।
इस वजह से 1 आवर में भले 2 दिन में एक सेटअप मिल रहा है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो लेट्स प्लान कि यहाँ से हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। 88,000 से अब हम रीड करते हैं थोड़ा। कल का दिन बुलिश था, 88,000 के रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के लिए हमने ट्राई किया, थोड़ी देर होल्ड भी किया, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू या फिर उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहे। यहाँ से हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मार्केट रेजिस्टेंस को होल्ड नहीं कर पा रहा, वहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। तो अब हम लोगों को कैसे प्लान करना है? अगर कंटिन्यूएशन प्लान करना है, कहीं से भी 2 चीज़ें प्लान होती है। कंटिन्यूएशन, या तो आप इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ट्रेड करोगे, या तो आप इस ट्रेंड का रिवर्सल ट्रेड करोगे, राइट। तो रिवर्सल के लिए बेस्ट एंट्री कौन सी होती है? रेजिस्टेंस के पास ही आपको कुछ मिल जाए, वहाँ से ही आप रिवर्स करते हुए आओ, वो आपकी बेस्ट एंट्री है। और कंटिन्यूएशन के लिए सपोर्ट्स आर द बेस्ट एंट्री। सपोर्ट पे आए, कुछ बनाए, फिर यहाँ से कंटिन्यू करो, या नीचे आए, नीचे आके कुछ बनाए, फिर यहाँ से कंटिन्यू का ट्राई करो, या यहाँ से ही ऊपर जाए और इसको ब्रेकआउट करे तब कंटिन्यू करो। कंटिन्यूएशन के भी 2-3 सिनेरियो होते हैं और रिवर्सल के भी 2-3 सिनेरियो होते हैं। तो आज का दिन प्लान करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले अपने लेवल मार्क कर लो, जितने भी बिगनर है वो मार्क कर लो। एडवांस ट्रेडर तो वैसे भी उनको कोई लाइन वाइन की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों का रेजिस्टेंस हो गया ये लेवल, तो हम लोग ये देखेंगे कि जब मार्केट अगेन यहाँ पे आएगा, क्या वो यहाँ पे फिर से कुछ बेरिश बना रहा है, या एम डबल टॉप पैटर्न बना दे, या स्टार कैंडल बना दे, या इस तरीके से जो भी 1-2 सेटअप आप फॉलो कर रहे हो, या रीटेस्ट का कोई सेटअप बना दे। अगर वो बनता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस टॉप पे लगा के 1:2 अपना बुक करने के लिए ट्राई कर सकते हो, राइट, स्टॉप लॉस लगा के। एंड बुलिश के लिए क्या प्लान था हमारा? बुलिश के लिए हम लोगों को सपोर्ट फाइंड करना होगा। तो नियरेस्ट जो सपोर्ट है वो 85,000 है, जहाँ से हम लोग कल भी गए थे। 85,000 के आसपास आके कुछ अच्छा बुलिश बना दे, यहाँ पे होल्ड करे, इवनिंग तक कुछ अच्छा बना दे, देन ब्रेकआउट करे, तो उस पर हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि आज भी कंटिन्यू करेगा, राइट। और इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप प्राइस के साथ चलते रहो, आप वेट करते रहो, देखते रहो, जहाँ पे कुछ अच्छा बनता है आप वहाँ पे अच्छा ट्रेड लेकर इसको कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकते हो, या फिर रिवर्सल का भी वेट कर सकते हो, रिवर्सल के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। ये बेसिक सिनेरियो होता है, राइट। जो लास्ट ट्रेड था मेरा, वो भी मैंने कुछ इसी तरीके से प्लान किया था। हम लोगों को 4 आवर के अंदर भी चीज़ें अच्छी दिख रही थी एथेरियम के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। हेयर यहाँ आप देखोगे लास्ट ट्रेड जो था हमारा वो डबल बॉटम के ऊपर था। लुक, यहाँ से जब हम लोगों ने ब्रेकआउट करना स्टार्ट करा, यहाँ से डबल बॉटम बनाया एंड ब्रेकआउट करना स्टार्ट करा, देन वी टुक द ट्रेड इन बिटवीन दिस, एंड यहाँ से हम लोगों ने एक कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान किया था। तो डबल बॉटम बन रहा था, सेटअप बना, पूरा वेट किया, उसके बाद जाके वो ट्रेड हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। इसी तरीके से आपको भी प्लान करना होता है। अभी यहाँ पे इथेरियम ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। अब देखना सिनेरियो क्या बन रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस था 2100 का लेवल, एंड देन वहाँ पर एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न मार्केट ने बनाया, एंड अब डाउन साइड पे रिवर्स करना स्टार्ट कर रहा है। अब जिनको कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करना है, यानी कि लॉन्ग की प्लानिंग करनी है, वो 2000 राउंड नंबर का वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आके मार्केट कुछ बनाए। बिना बने एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ पे आके मार्केट कुछ बनाए, या फिर ओवरऑल जो सपोर्ट इस टाइम पे दिख रहा है 1950 का, जहाँ से हम लोगों ने पिछली बार भी रीटेस्ट करके कंटिन्यू किया था, वहाँ का वेट कर ले, वहाँ से कुछ अच्छा आ जाए। या फिर थर्ड ऑप्शन कि जो हो रहा है मार्केट में उसका वेट करो, फिर इवनिंग तक कुछ अच्छा बनता है तो आप प्लान करो, राइट। सबसे बेस्ट चीज़ यही लगती है मुझे, तीसरी वाली, कि पहले से ही माइंड में कुछ नहीं बनाते, मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ही कुछ अच्छा बनेगा देन वी विल ट्रेड। वो मेरे को सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट तरीका लगता है ट्रेड करने का। तो नाउ यू नो कि आज की प्लानिंग भी आपको किस तरीके से करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर लोगे, या फिर आप इधर से कुछ हो बन जाए तो शॉर्ट कर लोगे। आपको वेट करना होगा प्रॉपर कि आपको किस में ट्रेड लेना पसंद है, राइट। हो सकता है किसी को कोई और चीज़ पसंद हो, किसी को कोई और चीज़ पसंद हो। मेरे को ज़्यादातर क्या अच्छा लगता है कि अगर मेरे को शॉर्ट का प्लान करना है तो रेजिस्टेंस मेरे को बेस्ट लगता है, लॉन्ग का प्लान करना है तो मुझे सपोर्ट अच्छे लगते हैं, कि सपोर्ट पे आके मार्केट कुछ अच्छा बनाए देन आई विल गो फॉर लॉन्ग, रेजिस्टेंस के आसपास कुछ अच्छा बनाए देन आई विल गो फॉर शॉर्ट। और जब मुझे मार्केट में क्लैरिटी नहीं होती, मैं ट्रेड्स को अवॉइड करना पसंद करता हूँ। एंड आप बहुत अच्छे से जानते हो मैं कितने कितने दिन ट्रेड ही नहीं करता। अगर आप जाके टेलीग्राम चैनल पे चेक करोगे तो लास्ट ट्रेड मैंने 20 मार्च को करी थी, एंड दिस इज़ 25 नाउ, एंड अभी तक मैंने कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया है। एंड उससे पहले भी आप देखोगे जो उससे पहले वाली जो मेरी ट्रेड थी
वो भी आई गेस लुक 14 मार्च के आसपास मैंने करी थी। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों ने 20 मार्च को करी थी। तो इट्स अ बिग गैप। मैं वेट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि एवरीडे मार्केट में ब्लाइंडली किसी भी ट्रेड को अगर आप करने लग जाओगे, तो अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी भी है, अच्छा सिस्टम भी है, तब भी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे, क्योंकि एक्चुअल में आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो और कुछ नहीं। जहाँ आपको ट्रेडिंग फ्रिक्वेंसी अपनी कम करनी चाहिए, वहीं पे आप उसे बढ़ाते रहते हो। कोई बंदा जो हफ्ते में 7 दिन या हफ्ते में 5 दिन ट्रेड करता है, मंडे टू फ्राइडे, एंड पाँचों दिन में वो किसी दिन 10% कमा रहा है, किसी दिन 50% लूज़ कर रहा है, किसी दिन 70% कमा रहा है, किसी दिन पूरा 100 लूज़ कर रहा है, उससे कहीं गुना बेटर है कि हफ्ते में एक ट्रेड करो एंड 30% या 20% अर्न करके आप साइड हो जाओ। क्योंकि इतने ज़्यादा मेंटल टेम्पटेशन के बाद, इतने ज़्यादा रफ़ी डफ़ी वीक के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलना, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंडेड अप इन लॉसेस, राइट। हफ्ता उनका लॉस में ही बंद हो रहा होता है। तो इससे बेटर है कि आप एक दो ट्रेड करो, बट अच्छी ट्रेड करो, राइट। मेरा फोकस ये रहता है। अगर आप ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आप रिस्क एक्सपोजर अपना बढ़ाओगे, एंड इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी लर्निंग भी लाने वाला हूँ। एक बुक समरी भी टेलीग्राम पे स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, ट्रेड प्लान्स के ऊपर एंड ट्रेडिंग रूल्स के ऊपर, इन सब पे बहुत अच्छे अच्छे उसमें रूल आने वाले हैं। एक अच्छी बुक मुझे मिली है, उसमें से मैं डेली पोस्ट किया करूँगा। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को वो ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। या तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, या फिर आपको इंस्टाग्राम पर ये लर्निंग वाला सेक्शन है मेरे हाइलाइट्स में, यहाँ जाके आपको पुरानी जितनी भी लर्निंग है वो भी मिल जाएंगी, एंड जो नई लर्निंग्स आएंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप लोग अपडेटेड हो सकते हो। सो नाउ बैक टू द पॉइंट। वीडियो आज काफ़ी स्लो है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आए, राइट। इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं हो पा रही, इतने ज़्यादा लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रहे। सो इट्स बेटर कि एक वीडियो बना दूँ जो आप एटलीस्ट पूरा दिन या पूरे हफ्ते उसको देखकर सीख सको। तो इससे आप लोगों को समझ आया कि हाउ टू प्लान थिंग्स। मैं आज के दिन यही प्लान करूँगा कि 1 डे का कैंडल जब हम लोगों ने देखा, तो हमने क्या डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड चल रहा है, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 90 से 92,000 के आसपास है। तो हो सकता है आज के दिन भी हम लोग इसके बीच में रहें, और अगले दिन यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के 1-2 दिन में फिर कंटिन्यू करें, या फिर यहाँ से डायरेक्टली कंटिन्यू करना हल्का मुश्किल लग रहा है मुझे, नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू करना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अगर मार्केट को जब भी कंटिन्यू करना है, वो इतना रिट्रेस नहीं करता, राइट। छोटा मोटा रिट्रेस करेगा फिर कंटिन्यू करेगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप देखो, संडे की क्लोजिंग हुई थी बिल्कुल ऊपर, 86,000 के ऊपर, एंड देन आप देखोगे कि मंडे को इतना हम नीचे नहीं आए, राइट। मंडे को ऐसा नहीं हो गया कि बिल्कुल ही नीचे आके फिर जा रहे हैं। मंडे को हमने वहाँ से ही कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। सेम विद दिस डेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने कितना अच्छा क्लोज किया, लेकिन अगले दिन कंटिन्यू करना था, इसलिए इतना रिट्रेस नहीं किया। तो ये भी एक अच्छा प्राइस पॉइंट है। इन चीज़ों को नोट कर लिया करो बुक में, या फिर पिन कर लिया करो हाईलाइट में, ताकि आप लोगों को बार बार ये पॉइंट्स याद रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट ट्रेडिंग के पॉइंट्स हैं। तो पिछला मार्केट भी इतना अच्छा क्लोज हुआ, मंडे का ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे क्लोज हुआ, लेकिन बेटर क्लोज हुआ। और आज आप देखोगे ट्यूसडे को हम कितना सारा रिट्रेस कर गए। तो कभी भी मार्केट अगर स्ट्रांग है, बुलिश स्ट्रांग है, एंड कंटिन्यू करना है, तो रिट्रेसमेंट इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये तो पिछले पूरे दिन को ही खा गया, पूरा 100% ही रिट्रेस हो गया। तो ऐसे में चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैं आज के दिन इतना लॉन्ग प्लान नहीं कर रहा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोज होता है एंड कल इसी सपोर्ट से कुछ बना के ऊपर आने लगते हैं, देन मैं वहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। क्योंकि फिर वो इस तरीके की कोई सिचुएशन बन जाएगी कि मार्केट सेम सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके कंटिन्यू कर रहा है, राइट। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि आज का कैंडल छोटा सा क्लोज हो, एंड देन नेक्स्ट डे इस तरीके से बड़ा सा हम लोग कैंडल बनाए, राइट, बड़ी सी बुलिश कैंडल बनाए। तो आज मेरा बुलिश का थोड़ा कम प्लान रहेगा, बेरिश का भी इतना प्लान नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मार्केट बुलिश है। आप ओवरऑल देखो कि ओवरऑल हम लोग अपसाइड को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना बड़ा डंप आ जाए, ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना बड़ा पंप आ जाए। उसके लिए अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए। बाकी हाँ, 1 आवर में मैं फॉलो करूँगा। अगर इवनिंग में मुझे कुछ अच्छा दिखेगा तो मैं ट्राई करूँगा, अदरवाइज मैं अवॉइड करूँगा, राइट। क्योंकि जो लॉस जाना है आपकी जेब से जाना है या मेरी जेब से जाना है, जो ट्रेड करेगा उसकी जेब से जाना है। तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना केयरफुल ट्रेड करे। और जब मार्केट नहीं वैसी कंडीशन दे रहा,
तो फिर भागे ना उस चीज़ के पीछे, राइट। क्योंकि आप जितना ज़्यादा मार्केट में ट्रेड को फोर्स करोगे आप उतना ज़्यादा लॉस करोगे। कोई भी आलतू फालतू सेटअप आइडेंटिफाई करके कह रहे ये तो ये बन रहा है ले लेता हूँ, तो वो काम नहीं करने वाली चीज़। यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जितने भी ट्रेडर जो पिछले 2-2.5 साल से चाहे लॉस में है चाहे प्रॉफिट में है, वो मेरी इस बात से बिल्कुल समझ रहे होंगे कि कितना एक्सपीरियंस हेल्प करता है ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने में, सेटअप्स को पकड़ने में, एंड देन उसके बाद मैनेज करने में। मैनेजमेंट तो इतना मुश्किल है। कई लोग ट्रेड ले लेंगे, हल्का ग्रीन होने लग जाएगा तो बंद कर देंगे, या हल्का रेड होने लग जाएगा तो बंद कर देंगे। टारगेट से पहले निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस को लगाएंगे ही नहीं, होल्ड करके रखेंगे। बहुत सारी साइकोलॉजी मिस्टेक है। तो इसीलिए आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, एंड कभी भी ट्रेड में बिना प्लान के चढ़ो ही मत। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी नोट कर लो कि कभी भी बिना प्लानिंग के ट्रेडिंग होती ही नहीं है। सेटअप को करो बंद, स्क्रीन को करो बंद, पेन पेपर पहले खोलो, पहले प्लान करो आज कितनी ट्रेड लूँगा, आज के दिन कितना रिस्क रखूँगा। देखो एक चीज़ तो है, आप ट्रेडिंग के अंदर हो, आप एक रिस्की गेम में हो। ये 99% लोग जितनों से मैं डेली लॉस करते हैं मिलता हूँ, उनके अंदर एक कॉमन ट्रेट है कि उनमें से किसी को भी ये पता ही नहीं है कि वो कितने रिस्की बिजनेस के अंदर है। आप जाके गूगल पे चेक करो कि ट्रेडर्स के जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। शायद आपके अपनी कंट्री के सिविल सर्विसेज निकालने की उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जितनी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप खुद देखो कि आप कितने रिस्की बिजनेस के अंदर हो, और इस रिस्की बिजनेस को एक्सेप्ट ही कोई नहीं कर रहा। हर कोई आंखों में पैसा लेके यहाँ पे आ रहा है। सो दैट्स अ बैड थिंग। पहले ही एक्सेप्ट करो कि आप कितने रिस्की बिजनेस में हो, उसके बाद डिसाइड करो आपका डेली रिस्क कितना होगा, राइट। अगर आपका पास $1000 का कैपिटल है, एंड अगर आप हर ट्रेड में $100 का रिस्क ले रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड और बैड। यहाँ पे गुड और बैड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है एक रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आप $100 हर ट्रेड का रिस्क ले रहे हो, तो आपको ये एहसास होना चाहिए, एटलीस्ट ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं 10 ट्रेड के अंदर मार्केट से गायब होने वाला हूँ। एंड अगेन देर इज़ नो बैड और गुड। हर किसी की फाइनेंशियल एबिलिटी अलग होती है, हर किसी की रिस्क एपेटाइट अलग होती है। तो इसीलिए अगर आप 10 ट्रेड में अफोर्ड कर सकते हो, गो विद इट। नहीं कर सकते, रिड्यूस इट। कितना रिड्यूस करना है, 50 करके देखो अगर 20 ट्रेड को अफोर्ड करना है तो, या फिर 25 करके देखो अगर 30 ट्रेड को अफोर्ड करना है तो। इस तरीके से आप कम करो अपने रिस्क को। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग मिस्टेक आपकी रिस्क से ही पैदा होंगी, ये लिख लो आज। क्योंकि आप जल्दी कूद जाओगे ट्रेड में, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। आप ट्रेड में चढ़ के बहुत परेशान रहोगे कि यार मार्केट तो मूव ही नहीं कर रहा, मेरे एंट्री लेते ही रुक गया, ये हो गया वो हो गया। आप मार्केट पे ब्लेम गेम्स करोगे क्योंकि आपने रिस्क इतना लिया कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते लॉस। जिस दिन आपने रिस्क को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, लॉसेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी ट्रेडिंग ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। जिस दिन आपने प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग ना करके ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। तो ये आज की क्लास थी, और आज की एक तरीके की क्लास ही हो गई आज। सो होप आप लोगों को काफ़ी कुछ पता लगा होगा, एंड मैं ट्राई करूँगा मैं डेली वीडियो लाऊं। एंड ऑफ कोर्स वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो मुझे आज की वीडियो के अंदर कमेंट करके बता देना प्लीज़ कि क्या मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो, या शॉर्ट में जो मार्केट की अपडेट है वो मैं देके साइड करूँ, या फिर मैं आपको ब्रीफली बताऊं कि ट्रेडिंग के बारे में सोचा कैसे जाता है, एंड माइंडसेट पर कितना काम किया जाता है, साइकोलॉजी पे कितना काम किया जाता है, फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, फिर प्लानिंग, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, ओवर कॉन्फिडेंस जब प्रॉफिट्स ढेर सारे हो जाते हैं, फियर में चले जाना जब लॉस ढेर सारे हो जाते हैं, बहुत सारा है। दिस इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी, पूरा मेंटल गेम चल रहा है। तो डेली अगर इस तरीके की लर्निंग चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं इतनी लंबी वीडियोस बनाया करूं, अदरवाइज मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला। ओके गाइस, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं कल के दिन। आज के दिन मैंने आपको बता ही दिया क्या प्लान रहेगा मार्केट को लेके, एंड अगर आपको और भी कुछ चाहिए, और कोई एनालिसिस चाहिए, और कोई बात समझनी है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं कमेंट सेक्शन से आपकी प्रॉब्लम को उठाऊंगा, एंड देन उसे नेक्स्ट वीडियो में फीचर भी करूँगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।